Hello students, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्रेन पावर। स्टूडेंट्स, मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन पावर पर। स्टूडेंट्स, डेट एंड कैलेंडर अपना चैप्टर चल रहा था, आज उसका थर्ड लेक्चर है। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर पे किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और रिपीटिशन कैलेंडर्स में कैसे होती है उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो फर्स्ट 2 वीडियोस देख रहे हैं क्योंकि बेसिक कंसेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना कंसेप्ट, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। स्टूडेंट, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का मतलब क्या है? रिपीटिशन का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ का होना। ठीक है, दोबारा से किसी चीज़ का होना। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब क्या है? सपोज 2021 अभी क्या है, चल रहा है, इस ईयर का एक कैलेंडर फ्रेम हुआ होगा। ठीक है, इस ईयर का एक कैलेंडर बना होगा। रिपीटिशन ये कहता है कि अब इसके बाद कौन सा ऐसा ईयर आएगा जिसमें क्या होगा कि बिल्कुल हूबहू कैलेंडर जैसा 2021 में था बिल्कुल वैसा ही हूबहू फ्रेम होगा। इसी चीज़ को स्टूडेंट्स हम कहते हैं रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, कि कैलेंडर का दोबारा से रिपीट होना। कैलेंडर के रिपीट होने में स्टूडेंट्स कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। ऑड डेज इस कंसेप्ट में बहुत बड़ी एक पार्ट है उसका। ठीक है, देखो, इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स। जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा? जब भी ये रिपीट होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, वो एक लीप ईयर ही होगा। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा एक लीप ईयर में ही रिपीट होगा। ठीक है, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर स्टूडेंट्स हमेशा नॉर्मल ईयर में ही रिपीट होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में जाके रिपीट होगा या नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में जाके रिपीट होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हम ईयर्स का गैप काउंट करते हैं, कैलेंडर में जब हम ईयर्स का गैप काउंट करते हैं तो ईयर के गैप में क्या होता है, हम एक चीज़ देते हैं, ऑड डेज। ये चीज़ हम देखते हैं कि ऑड डेज कैसे बन रहे हैं, कितने ऑड डेज बन रहे हैं। वही ऑड डेज मुझे ये बताते हैं कि जो भी एक पर्टिकुलर डे है वीक का, वो क्या होगा, वो दोबारा रिपीट कब होगा या दोबारा कब आएगा। ऑड डेज अगर 0 होंगे मतलब क्या है कि सेम डे दोबारा से आ जाएगा। ऑड डेज अगर 1, 2, 3 कितने भी आ रहे हैं वो ये बताएंगे कि वो दिन कितना आगे शिफ्ट कर जाएगा स्टूडेंट्स। तो जब भी ईयर्स का गैप होगा, जब भी ईयर का गैप होगा तो उसमें जो ईयर के गैप में ऑड डेज का सम बनेगा वो हमेशा रिपीट होने का मतलब है सेम डे का दोबारा से आना। सेम डे का दोबारा से आना मतलब आज डेट क्या है, आज है 19th ऑफ मई 2021। आज क्या है स्टूडेंट्स, आज है मेरा वेडनेसडे। यस, आज है मेरा स्टूडेंट्स वेडनेसडे। तो ये चीज़ कहता है कि अब दोबारा से 19th में कौन से ईयर में बनेगा जिस दिन दोबारा से क्या होगा, वेडनेसडे ही आएगा। इसी को रिपीटिशन कहते हैं। तो हमेशा जो ऑड डेज का सम होगा वो हमेशा 7 के मल्टीपल पे जाके ही रिपीट होगा। अगर वो 7 पे रिपीट नहीं हो रहा तो दोबारा से 14 के सम पे आके रिपीट होगा। अगर 14 के सम पे आके रिपीट नहीं हो रहा तो वो आगे जाके 21 के सम पे रिपीट होगा। तो हमेशा जो ऑड डेज या गैप ईयर्स में ऑड डेज फ्रेम होंगे वो जाके 7 के मल्टीपल पे ही सेम रिपीट होंगे। वही मुझे बताएगा कि कैलेंडर का रिपीटिशन कहाँ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट में मुझे 2 चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, हम रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ है, एक मुझे कोई पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ है जिसका मुझे बताना है कि इस ईयर का रिपीटिशन कब होगा, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी ईयर के पहले जो भी एक बिल्कुल मेरा लीप ईयर गया है मैं उसको एज एक रेफरेंस लेके चलूँगा। जैसे मैंने बात की है 2021 की, तो इसका रेफरेंस लीप ईयर होगा 2020। ठीक है, मुझे हमेशा एक रेफरेंस लीप ईयर चाहिए जो उस ईयर के जस्ट पहले आके गया। ठीक है, जस्ट पहले आके गया। 4 साल बाद दोबारा लीप ईयर आ जाएगा, जो भी इसके बीच में 1, 2, 3 साल होंगे वो उसका रेफरेंस ईयर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को समझने में। मैं एक रेफरेंस लीप ईयर लेने जा रहा हूँ अभी। सपोज मैं कोई भी एक ईयर ले लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ 2016। ठीक है, 2016।
अब मैं बात करूंगा कि कोई ईयर, मुझे यहाँ पे एक मैंने ईयर लिया है 2000, यहाँ पे मैं 3 ईयर्स लूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं 3 साल लिखने जा रहा हूँ। 2017, 2018 और 2019, 2020, ठीक है। इन 3 सालों की मैंने 4 सालों की मैंने यहाँ पे बात की है, 2017, 18, 19 और 20। अब मैंने जो आपको बात बताई थी कि किसी भी ईयर के कैलेंडर का रिपीटिशन होने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि उसके जस्ट पहले कौन सा लीप ईयर गया है, जो उसके लिए क्या बनेगा, एक रेफरेंस लीप ईयर बनेगा। तो 2017 को देख के मुझे साफ साफ पता लगता है कि इससे पहले कौन सा लीप ईयर मेरा गया है। मुझे पता है 2016 क्या था मेरा, 2016 मेरा क्या था, एक लीप ईयर था जो क्या है 17, 18, 19 के लिए क्या है, एक रेफरेंस लीप ईयर है, जो उसके लिए क्या है, रेफरेंस लीप ईयर है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का एक फिक्स कंसेप्ट है। इसमें एक चीज होती है एक्सेप्शन, जो क्या होती है कि कई बार ऑर्डिनरी ईयर्स के हिसाब से चेंज होना होता है, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। मैंने बात करी 2017 की, ये अपने रेफरेंस लीप ईयर से कितने साल आगे है, तो मुझे पता है ये 1 ईयर क्या है, आगे है। जब मैंने बात करी 2018 और 19 की, तो मुझे पता है ये कितना है, 2 और 3 साल क्या है, अपने रेफरेंस लीप ईयर से आगे है। 2020 क्या है, प्लस 4 ईयर आगे है, ये दोबारा से एक लीप ईयर आ चुका है। 4 साल बाद मेरा क्या आता है, लीप ईयर आता है। तो हमेशा ये याद रखिएगा, अगर कोई भी ईयर जिसका पूछा गया है, मुझे रेफरेंस मुझसे ये पूछा गया 2000 कब जाके दोबारा से रिपीट होगा, तो वो ईयर अगर अपने रेफरेंस लीप ईयर से 1 साल आगे है, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा वो आने वाले 6 सालों में दोबारा से रिपीट होगा। अपने रेफरेंस लीप ईयर से जो ईयर 1 साल आगे होगा, तो वो क्या होगा, 6 साल बाद दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो ये दोबारा जाके कब रिपीट होगा स्टूडेंट्स, 2023 में। 2017 का हूबहू कैलेंडर कहाँ जाके बनेगा, 2023 में। अगर कोई भी ईयर अपने रेफरेंस लीप ईयर से 2 या 3 साल आगे है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 11 साल बाद, हमेशा 11 साल बाद जाके क्या होगा, रिपीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 2018 का कब जाके रिपीट होगा, ये मेरा 2029 में रिपीट होगा, और 2019 का कहाँ पे जाके रिपीट होगा, 2030 में। तो इन 2018 और 19 का हूबहू कैलेंडर कहाँ पे जाके फ्रेम होगा, 2029 और 30 में। और हमेशा ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कोई भी लीप ईयर अपना कैलेंडर दोबारा कब जाके बनाएगा, तो वो हमेशा 28 ईयर्स के बाद हमेशा स्टूडेंट्स अपना कैलेंडर को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो 2024 का कैलेंडर कहाँ पे जाके रिपीट होगा, ये होगा 2048 में। लीप ईयर हमेशा 28 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, नॉर्मल ईयर हमेशा नॉर्मल ईयर में रिपीट हो रहा है, ठीक है, और लीप ईयर हमेशा लीप ईयर में ही जाके रिपीट होगा, अपना कैलेंडर वहाँ पे जाके रिपीट होगा। अब मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी है, पर इसकी वजह है कि क्या है कि 1 साल बाद आगे होने का मतलब है कि वो 6 साल बाद रिपीट होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑड डेज हमेशा मुझे ये बताएंगे कि कौन सा डे कितने दिन आगे शिफ्ट करेगा। अगर ऑड डेज 7 है, तो डे क्या होगा, सेम दोबारा से रिपीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा 2017 की बात चल रही है। सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एक ईयर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक कोई डेट ले लेता हूँ, एक 22 में को क्या है मेरा, सपोज मैंने लिख दिया कि यहाँ पे क्या वेडनेसडे है। मैं कह रहा हूँ कि अगर 22 में को क्या है, 2017 में वेडनेसडे है, रिपीटिशन मुझे ये बताता है कि 2023 में 20 मई को क्या होगा, दोबारा से क्या ही आएगा, दोबारा से वेडनेसडे ही आएगा, दोबारा से क्या आएगा, वेडनेसडे। इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं, अगर बेसिक कंसेप्ट समझना चाहते हैं, तो आप समझिए 2017 से लेके 18 में जब मैं एंटर करूँगा, तो मेरे ऑड डेज कितने होंगे स्टूडेंट्स, 1 होंगे। ऑड डेज कितने होंगे मेरे, 1 होंगे। 18 से जब मैं 19 जाऊँगा, तो ऑड डेज कितने होंगे स्टूडेंट्स, 1, दोबारा से 1 होंगे। जब 19 से 20 जाऊँगा, तो वो लीप ईयर में एंटर कर जाऊँगा, तो वो वहाँ पे मेरे ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 22। जब मैं 20 से 21 जाऊँगा, 21 में जाके मेरे ऑड डेज दोबारा कितने होंगे, 1, ठीक है। 22 में जाके मेरे ऑड डेज कितने होंगे स्टूडेंट्स, 1, और 23 में जाके ऑड डेज कितने होंगे। यहाँ पे कितने सालों की बात हो चुकी है, आप देखिएगा यहाँ पे कितने सालों की बात हो चुकी है स्टूडेंट्स, 1, 2, 3,
4 5 6। अब इन ऑड डेज का स्टूडेंट सम आप चेक करिएगा, 1 and 1 2, 2 and 2 4, 4 and 1 3, देन 4 and 1 5 6 7। ये 7 ऑड डेज मुझे ये बता रहे हैं कि वो डे क्या होगा, दोबारा से जाके रिपीट होगा। 7 ऑड डेज मुझे बताते हैं कि सेम डे दोबारा से आ जाएगा। तो ये ऑड डेज का कंसेप्ट मुझे ये बता रहा है कि कैलेंडर कितने साल में रिपीट होगा, 6 साल में रिपीट होगा। दोबारा से कब रिपीट होगा, 6 सालों में। अब अगर आप इसमें भी ये चेक करना चाहते हैं 11 साल में, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे 11 साल में ही क्यों हुआ। मैं बात करता हूँ 2018 के स्टूडेंट्स, 2018 की। जब मैं 2019 में एंटर करूँगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑड डेज आएंगे 1। जब मैं 19 से 20 में एंटर करूँगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे ऑड डेज मेरे कितने होंगे, ऑड डेज होंगे मेरे 2। 21 में जाके मेरे ऑड डेज कितने बन जाएंगे यहाँ पे 1। 23 में ऑड डेज 1। 24 में यहाँ पे 19 में, फिर मैं गया 20 में, 21 22, 23 में ऑड डेज फिर से 1। 24 में ऑड डेज कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 2। अब यहाँ तक मैं सम चेक करता हूँ, मैं कितने साल आ चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 साल में आगे आ चुका हूँ। मुझे पता है यहाँ पे ऑड डेज का सम कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। ये जब 6 के बाद दोबारा से ये रिपीट होने ही वाला था, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक लीप ईयर आ गया, जिसकी वजह से ऑड डेज क्या हो गए यहाँ पे 2, और वो रिपीट नहीं हो पाया। यहाँ पे सम क्या हो गया, 8 हो गया। तो अगर ये 7 पे रिपीट नहीं हुआ तो अब मुझे कितना आगे जाना पड़ेगा, ये सम 14 होगा जब, तो ही दोबारा रिपीट होगा। तो मैं यहाँ पे कौन से ईयर में पहुँच गया था, 19 20 21 22 23 24। 25 में ऑड डेज कितने होंगे 1। 26 में ऑड डेज होंगे 1। 27 में ऑड डेज होंगे मेरे 1 एंड 28 में मेरे ऑड डेज होंगे 2। अब मैं यहाँ तक सम चेक करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 हो गया था, 9 10 11 सम मुझे ये बता रहा है यहाँ पे, वेट कीजिएगा, कितना हो गया था सम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और लास्ट में जब मैं 2029 में एंटर करूँगा तो यहाँ पे ऑड डेज कितने होंगे 1। अब यहाँ पे सम मेरा कितना आ गया स्टूडेंट्स 14। तो 14 मुझे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर दोबारा से मेरा वेडनेसडे ही है, सेम डेट मैं ले रहा हूँ, तो 2029 को दोबारा से क्या आएगा, मेरा वेडनेसडे होगा। तो 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 11 ईयर्स के बाद 2029 में, और 2019 का 2030 में। ठीक है, यही कंसेप्ट है स्टूडेंट्स जो जाके मुझे क्या बताता है कैलेंडर कब रिपीट होगा। सेम चीज़ आप 2020 में चेक कर सकते हैं कि ये सम क्या होंगे, हमेशा 7 के मल्टीपल पे ही जाके ये चेक होगा, क्योंकि वो वीक के डेज हैं, वही मुझे ये बताएंगे कि वो डे हमेशा 7 डे के बाद रिपीट होता है, 7 डे के बाद रिपीट होता है। तो 7 डे के सम पे ही वो क्या चलेगा, दोबारा से रिपीट होगा। अगर वो 7 पे रिपीट नहीं हो रहा, 7 का सम नहीं बन रहा, तो दोबारा जाके 14 पे वो जाके रिपीट होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स ये सबको। तो लीप ईयर हमेशा कब रिपीट होगा, 28 ईयर्स के बाद। स्टूडेंट्स ये था फिक्स कंसेप्ट, ये था मेरा फिक्स कंसेप्ट। इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस आते हैं कैलेंडर्स रिपीट होने में, जो किस वजह से आते हैं, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से। जितने भी मेरे एक्सेप्शन बनते हैं कैलेंडर्स में, वो किस वजह से बनते हैं, वो मेरे बनते हैं ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर्स। उसको कैसे डील करेंगे मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। क्लियर। उससे पहले हम एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। अब मैंने बात की है यहाँ पे 2000 एंड कोई भी ईयर ले लेते हैं 2022। ये कैलेंडर कब जाके रिपीट होगा, मैं जानना चाहता हूँ ये कब जाके रिपीट होगा। तो मैंने क्या कहा है आपको, इसका रेफरेंस लीप ईयर लेना है कब था। तो मुझे पता है 2020 क्या था, मेरा एक लीप ईयर था। तो 2020 जब एक लीप ईयर था, ये अपने लीप ईयर से कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2 ईयर्स आ गया। तो ये कितने सालों के बाद रिपीट होगा, ये 11 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। तो 2033 में ये कैलेंडर क्या होगा, 2022 का रिपीट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं जानना चाहता हूँ 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपको पता है कि इसका रेफरेंस लीप ईयर कौन सा होगा, 2004। ये अपने रेफरेंस लीप ईयर से कितना आगे है, ये 2 साल आगे है। तो ये कहाँ रिपीट होगा, 11 सालों में रिपीट होगा। तो कहाँ जाके रिपीट होगा स्टूडेंट्स, ये 2017 में। इसी हिसाब से अगर ये 2007 की बात की जाती तो ये कितने साल आगे था, 3 साल आगे था। तो इसी ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 11 ईयर्स के बाद, जो कि कहाँ पे जाके पहुँचेगा मेरा 2018 में। होपफुली अब आप समझ चुके होंगे। 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा स्टूडेंट्स, ये होगा, ये मेरा एक लीप ईयर है, ये 28 सालों के बाद रिपीट होगा। तो 28 सालों के बाद ये कहाँ पे पहुँचेगा, 16 2 1 3 2 4
2046 में ये जाके दोबारा से रिपीट होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स अब सबको? ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कैसे क्रिएट होते हैं आप समझिएगा। एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट मुझे क्या बोल रहा है यहाँ पे, फॉर ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। आपको पहले ये पता होना चाहिए ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर क्या होता है। ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर क्या है, जो 400 से ना डिविजिबल हो, मतलब 1900 मेरा क्या ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है, 1800 क्या है मेरा ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है, 1700 क्या है मेरा ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। अब मैं जानना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि 1900 का कैलेंडर कब जाके दोबारा से रिपीट होगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि 1900 क्या एक ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि इससे रेफरेंस के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इससे जस्ट पहले का एक मेरा लीप ईयर। मुझे पता है कि इससे पहले कौन सा लीप ईयर गया होगा, मेरा गया होगा 1896 मेरा क्या था, लीप ईयर था। अब ये अपने लीप ईयर से कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4 ईयर्स आ गया, 4 ईयर्स आ गया। अब आपको पता है कि कोई भी ईयर अगर अपने रेफरेंस लीप ईयर से 4 ईयर्स आगे हो तो वो क्या होगा, दोबारा से एक लीप ईयर होगा। पर अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ये तो मेरा लीप ईयर है ही नहीं, क्यों, उस हिसाब से तो अगर ये लीप ईयर होता 28 साल के बाद रिपीट होता, पर यहाँ पे जब लीप ईयर नहीं बन रहा तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा देख के ये नहीं चेक करना ये अपने लीप ईयर से 4 साल आ गया। कई बार वो ईयर क्या है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर हो सकता है, जो कि क्या है मेरा लीप ईयर नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि कब जाके रिपीट होगा, ये हमेशा 6 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। तो 1900 का कैलेंडर कहाँ पे जाके रिपीट होगा, 1906 में। ऐसा क्यों है, तो आप देखिए 1900 के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1901, वहाँ पे ऑड डेज कितने होंगे 1। उसके बाद आएगा 1902, देन मेरा 3, देन मेरा 4 क्या होगा, 1904 लीप ईयर, तो वहाँ पे ऑड डेज कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पे ऑड डेज हो जाएंगे 2। उसके बाद मैं एंटर करूँगा कहाँ पे, 1905 में, जहाँ पे ऑड डेज होंगे 1, देन मैं 1906 में। अब आप यहाँ पे सम चेक कीजिए, 1 and 1 2 3, 3 and 2 5, 5 and 1 6 and 6 and 1 7। यहाँ पे जाके मेरे 7 डेज पूरे हो गए स्टूडेंट्स। तो मुझे पता है जो भी यहाँ पे डे होगा वो क्या होगा, हू बहू यहाँ पे जाके रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर का कैलेंडर में एक्सेप्शन है ना। ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर मेरा कितने सालों में रिपीट होगा, वो होगा 6 ईयर में। हमेशा कहाँ पे जाके रिपीट होगा, 6 ईयर्स में। ओके, ठीक है। वो कब रिपीट होगा स्टूडेंट, 6 ईयर्स में। आप इसको नोट करते जाइए, मैं आपको इसका क्विक रिवीजन भी दूंगा एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि 1800 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ये ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर हमेशा कितने सालों के बाद रिपीट होगी, 6 ईयर्स में रिपीट होगी। तो ये कहाँ पे जाके रिपीट होगी, 1806। सेम मेरा होगा 1700 में। 1700 कब रिपीट होगा, 6 ईयर्स में, जो मेरा होगा 1706। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 1600 कब रिपीट होगा, 1600 आपको पता है क्या है, एक लीप सेंचुरी लीप ईयर है, तो ये कितने सालों के बाद रिपीट होगी, 28 ईयर्स में। तो ये कहाँ जाके रिपीट होगी, 1628 में। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये मेरा फर्स्ट एक्सेप्शन था कि एक्सेप्शन कैसे आते हैं। ठीक है, ओके। एक्सेप्शन नंबर 2 पे हम अब जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये क्या चीज़ बताता है हमें, ये कह रहा है एक्सेप्शन फॉर द ईयर विच इज़ 1 2 3 ईयर लेस और 1 2 3 ईयर मोर देन ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। ठीक है, हमेशा एक्सेप्शन कहाँ बनेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हमेशा ये कहाँ पे जाके क्रिएट होंगे, जहाँ पे आता होगा मेरा ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। कोई भी ईयर अगर अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से 1 2 या 3 साल पीछे हो तो वो कब रिपीट होगा। अगर वो 1 2 या 3 साल आगे हो अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से, वो कितने सालों में रिपीट होगा। अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे अगर कोई भी साल क्या है, 1 2 या 3 साल आगे है किससे, अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से। ठीक है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, एक ईयर का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मैं बात करूँ कि 1901 की, या मैं बात करूँ 1902 की, या मैं बात करूँ 1903 की। ये सब क्या है, इनके लिए रेफरेंस क्या है। देखो अब 1900 क्या है, यहाँ पे ये ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर इनके लिए कौन सा है, 1900। ये अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से कितना आगे हैं, 1 साल 2 साल या फिर 3 साल।
ठीक है, ये अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से कितना आगे है, 1 2 3 साल। तो ये कब रिपीट होंगे स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ईयर अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से 1 2 या 3 साल आगे है तो हमेशा कहाँ पे जाके रिपीट होंगे स्टूडेंट्स, 6 ईयर्स के बाद। हमेशा कहाँ पे रिपीट होंगे, 6 ईयर्स के बाद। तो हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1901 कहाँ पे जाके रिपीट होगा, 1907 में। क्लियर। 1902 कब जाके रिपीट होगा, 1908 में। 1903 कब जाके रिपीट होगा, ये होगा मेरा 1909। ऐसा क्यों है, देखो मैंने बात की 1901 की, ये 6 साल बाद क्यों रिपीट होगा। देखो 1901 के बाद मैं कहाँ पे एंटर करूँगा स्टूडेंट्स, मैं एंटर करूँगा 1902। ये एक नॉर्मल ईयर है तो ऑड डेज होंगे 1। 1902 ऑड डेज 1, 3 ऑड डेज मेरा मतलब 2 3। ओके, 1902 का मेरा ऑड डे हो गया 1, 1903 का ऑड डेज 1, 1904 का ऑड डे होगा 2, 1905 का ऑड डे मेरा होगा 1, 1905 का ऑड डे होगा 1। ओके, 4 5 6, 1907 का ऑड डे होगा 1। अब आप यहाँ पे जाके सम चेक करोगे तो आप सम देखोगे 5 6 एंड 7। एक मैंने यहाँ पे ज़्यादा रख दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितने साल आगे आ चुका हूँ मैं, 1 2 3 4 5। क्लियर है। ओके, यहाँ पे हमने ईयर कितने लिखे हैं स्टूडेंट, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 एंड 1907। अब यहाँ पे हमारा ऑड डेज का सम कितना बन चुका है, 7। मतलब डे क्या होगा, दोबारा से आके रिपीट हो जाएगा। तो ये कहाँ पे जाके रिपीट होगा, हमेशा अपने 6 ईयर्स में के बाद रिपीट होगा। तो मेरा ईयर क्या है, 1907। सेम आप एग्जांपल ले सकते हो स्टूडेंट्स। मैं अगर बात करूँ 1803 की, 1803 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। ये अपनी ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से कितना आगे आया स्टूडेंट्स, ये मेरा आया है 3 साल आगे। तो ये कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। तो 1809 में ये जाके दोबारा से रिपीट हो जाएगा। क्लियर है ये बात सबको। ओके, अब सेकंड चीज स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ईयर अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से 1 2 या 3 साल क्या है, पीछे है, तो वहाँ पे रिपीटिशन किस हिसाब से होगी, अब हम वो देखने जा रहे हैं। ओके, मैं एग्जांपल लेता हूँ इस चीज़ को आपको समझाने के लिए। अब जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कोई भी ईयर 1 2 3 साल क्या हो, लेस हो अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से, अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं एक लेता हूँ 1897, ठीक है, 1897। अब 1897 ये क्या है, इसके लिए ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर क्या होगा, 1900। अब 1900 क्या है, एक ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। 1897 क्या है मेरा, अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से कितना कम है, 3 साल कम है। ये इससे क्या है, 3 साल कम है। अब इसकी रिपीटिशन कहाँ पे होगी स्टूडेंट्स, जाके हमेशा याद रखना, कोई भी ईयर अगर अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, अब देखो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर को पकड़ना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखते ही पता चल जाता है कि ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर कहाँ पे आ रहा है। ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से जो भी ईयर 1 2 या 3 साल पीछे होगा वो कितने साल बाद रिपीट होगा, वो 12 सालों के बाद रिपीट होगा स्टूडेंट्स। तो 1897 मेरा कहाँ पे जाके दोबारा से रिपीट होगा, ये मेरा रिपीट होगा 1908 में क्या होगा, मेरा दोबारा जाके रिपीट होगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है आप वो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1897 की बात हो रही है। अब मैं 1898 में जाऊँगा तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरा ऑड डेज क्या बनेगा, 98 मेरा क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर करूँगा 99, उसके बाद 1900, ऑड डेज क्या होगा 1, उसके बाद 1901, 1902, 1903 एंड 1904, ठीक है। 4 क्या है मेरा, एक लीप ईयर है तो ऑड डेज होंगे 2। अब यहाँ तक का आप सम चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब ये दोबारा जैसे ही रिपीट होने वाला था यहाँ पे क्या आ गया, एक लीप ईयर आ गया, जिसकी वजह से ये डे क्या होगा, यहाँ पे रिपीट नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि सम दोबारा से जाके 14 कहाँ पे बन रहा है। अब 1904 के बाद मैं कहाँ पे पहुँचूँगा, 1905, 1906, 1907 एंड 1908। 8 लीप ईयर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 2 ऑड डेज।
अब आप देखिएगा यहाँ पे सम कितना बन चुका है, यहाँ तक 8 बन गया था, 9 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ तक सम मेरा कितना बन चुका है, ओके यहाँ तक सम बना 13, पर हम 1908 में एंटर कर चुके हैं। ओके यहाँ पे एडिशन में थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 1897 में जब 12 ईयर्स आएंगे तो यहाँ पे आएगा 1909, और यहाँ पे जब मैं 1909 में आऊँगा तो 1। यहाँ पर मेरा सम कितना बन चुका है, 2 तक मेरा 8 था, 9 10 11 12 13 एंड 14। अब आपको मैंने बताया था कि डे हमेशा क्या होगा 17 के 7 के सम मल्टीपल में ही रिपीट होगा। यहाँ तक सम कितना आ चुका है 14 में आगे क्या होगा, डे हमेशा दोबारा से रिपीट हो जाएगा, जो कि मेरा कहाँ पे जाके होगा 1909। तो हमेशा कोई भी ईयर अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से 1 2 3 साल पीछे हो तो 12 साल बाद रिपीट होगा। जैसे मैं बात करता हूँ 1998, ये अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से कितना पीछे है, ये 2 साल पीछे है, तो ये भी कब जाके रिपीट होगा स्टूडेंट्स 12 सालों के बाद, जो कि मेरा कहाँ पे होगा 0 9 10 11 एंड 1910। क्लियर है सबको, सेम मेरा होगा 1999 में, ये कब जाके रिपीट होगा स्टूडेंट्स 12 सालों में, जो कि क्या होगा 11 9 10 11 1911। तो ये इसका रिपीटिशन होगा। अब आप, मुझे लगता है कि सेकंड एक्सेप्शन जो भी है मेरा वो आप समझ चुके हैं कि एक्सेप्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है। ओके लास्ट एक्सेप्शन जो है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में, उसको देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके एक्सेप्शन फॉर द ईयर विच इज 20 ईयर लेस देन ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। कोई भी ईयर अगर 28 ईयर लेस देन है अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर्स में, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर के रेफरेंस से, तो वो रिपीट कब होगा, ठीक है, वो कब रिपीट होगा। ये इकलौता एक ऐसा एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स जहाँ पे क्या है कि 40 ईयर्स के बाद कोई कैलेंडर रिपीट होता हो। मैक्सिमम ईयर्स के बाद जो भी कैलेंडर रिपीट होता है वो सिर्फ इसी एक्सेप्शन के अंदर आता है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा, जैसे कि 1872। अब 1872 क्या है, 1900 एक इसके बाद ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है, उससे ये कितना कम है 28 साल कम है। जब कोई भी ईयर अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से 28 साल कम होगा तो वो कहाँ पे जाके रिपीट होगा स्टूडेंट्स, 40 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। तो ये कहाँ पे होगा 1912 में, मेरा होगा 211, हाँ 1912 के में जाके क्या होगा रिपीट होगा। 72 एक ऐसी फिगर है जो देखती समझ में आ जानी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ 1772, ये क्या है 1800, इसके लिए एक रेफरेंस मेरा ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है, इससे कितना कम है 28 साल, तो ये कितने साल के बाद रिपीट होगा 40 ईयर्स के बाद रिपीट होगा, जो कि कहाँ पे जाके रिपीट होगा 211 1812, ठीक है 1812, ठीक है। 3 एक्सेप्शंस आते हैं स्टूडेंट्स कैलेंडर में, वो तीनों मैं आपको समझा चुका हूँ। इस पूरे लेक्चर में जितने भी एक्सेप्शन या नॉर्मल कंसेप्ट हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ। इसकी एक क्विक रिवीजन आपकी करवाता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे। ओके हमने क्या पढ़ा था, कोई भी ईयर अगर वो अपने रेफरेंस लीप ईयर से 1 साल कम है, कितना कम है 1 साल कम है, तो वो कितने सालों के बाद रिपीट होगा 6 सालों के बाद, ठीक है। कोई भी ईयर अपने रेफरेंस लीप ईयर से 2 या 3 साल कम है, रेफरेंस लीप ईयर से 2 या 3 साल कम है, तो वहाँ का वो कब जाके रिपीट होगा स्टूडेंट्स, वो 11 साल के बाद रिपीट होगा। उसके बाद कोई भी लीप ईयर कब जाके रिपीट होगा, यहाँ पे रेफरेंस काट दीजिएगा, कोई भी लीप ईयर कितने सालों के बाद अपने कैलेंडर को रिपीट करेगा 28 सालों के बाद। अब जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसके बाद एक्सेप्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन है। यूट्यूब पे आप जितनी भी वीडियो देखोगे, मैंने नहीं देखा कि कोई एक्सेप्शंस को इतने ध्यान से और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाता हो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर विल रिपीट आफ्टर 6 ईयर। कोई भी ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर अपने आप को कितने सालों के बाद रिपीट करेगी, 6 सालों के बाद, ठीक है। कोई भी ऐसा साल जो 1 2 3 साल कम है अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से, वो कितने सालों के बाद रिपीट होगी, 12 सालों के बाद, ठीक है। अब कोई भी ईयर 1 2 या 3 साल आगे है अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से, वो कितने सालों के बाद रिपीट होगी, 6 ईयर्स के बाद। अब कोई भी ईयर 28 साल कम है अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से, वो कितने सालों के बाद रिपीट होगी, 40 ईयर्स के बाद। होपफुली आप इस सब को समझ चुके होंगे। मैं इसके डीप कंसेप्ट आपको पीछे रिवाइज करा चुका हूँ। अब आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो इस सेकंड और थर्ड पॉइंट को, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट को, या मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू क्विकली दिखाता हूँ।
देखो मैं बात कर रहा हूँ 1900 की। ये ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है, ये कितने सालों के बाद रिपीट होगा? 6 ईयर्स। कोई भी ईयर अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से 1, 2 या 3 साल कम हो, मतलब कि मेरा 1899, 1898, 1897, ठीक है। ये 3 साल, 1, 2 और 3 साल कम है, तो ये कितने सालों के बाद रिपीट होगा स्टूडेंट्स? ये मेरा कितने सालों के बाद रिपीट होगा? 12 ईयर्स के बाद रिपीट होगा, ठीक है। कोई भी ईयर अगर अपने रेफरेंस ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से 1, 2 या 3 साल आगे है, वो कितने सालों के बाद रिपीट होगा? वो 6 सालों के बाद रिपीट होगा। होपफुली आप ये सब कुछ समझ चुके होंगे। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर के लिए इससे ज़्यादा डीप कंसेप्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑलमोस्ट मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ इस वीडियो में। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, अगर कोई चीज़ लैग कर गई हो आपके दिमाग से तो देखना इस वीडियो को रिपीट, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर के बिहाफ से, ठीक है। अगर आपको ये स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। मैं फ्री में ये नॉलेज दे रहा हूँ जो कि पेड स्टूडेंट्स को मिलती है पैसे पे करने के बाद। अगर आपको इतना कुछ मैं दे पा रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको फैलाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की क्या हो नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम से टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।